फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ बेटर विद प्रीति। और मैं हूँ प्रीति आपके साथ। आज मैं फिर आ गई हूँ आपके साथ एक इंटरेस्टिंग कह सकते हैं स्टोरी लेकर, जो कि अभी बहुत ही ट्रेंड में जा रहा है। आप सभी देख सकते हैं कि हर जगह मतलब ये डिमांड की जा रही है यूट्यूबर्स को कि आप अपने रियल लाइफ स्टोरीज शेयर करें हमारे साथ, मीन्स रियल लाइफ हॉरर स्टोरी शेयर करें हमारे साथ। तो मैं भी आज आ गई हूँ आपके साथ एक हॉरर स्टोरी लेकर, जो कि रियल लाइफ पे बेस्ड है, जो कि हमारे फैमिली मतलब मेरे फैमिली में ये हो चुका है किसी के साथ। तो देर ना करते हुए आइए जानते हैं कि ये स्टोरी क्या है और क्या हुआ नहीं हुआ सारे डिटेल्स में। तो जो स्टोरी है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये स्टोरी हमारे फैमिली में ही किसी के साथ हो चुकी है। मैं उनका नाम रिवील नहीं करूँगी, बट हाँ मैं उनका कुछ और नाम दे देती हूँ जिससे मेरे को स्टोरी बोलने में आसानी होगी। सपोज़ मैं उनका नाम टीना रख देती हूँ, ठीक है। तो जिनके साथ भी ये स्टोरी हुई है उसका नाम है टीना। तो मैं सबसे पहले आपको टाइमिंग दिखा देती हूँ कि अभी कितने बज रहे हैं। तो अभी एक्चुअली मैंने फ्लिप नहीं किया है तो ये उल्टा दिखेगा। अभी 1 बज रहे हैं, 1 मिनट रह गया सिर्फ 1 बजने में। तो ये रात के वक्त मैं शूट कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डर लग रहा है। होप सो कि मेरी स्टोरी सुनने के बाद थोड़ा सा आपको भी डर जैसा एहसास हो और आपको सुनने में भी अच्छा लगे। तो चले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक स्टोरी है टीना के ऊपर। तो ये बहुत पहले की स्टोरी है, हम लोग समय से थोड़ा पीछे चलते हैं। बहुत पहले, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उस टाइम की ये स्टोरी है। तो पहले के टाइम पे लोग बहुत गांव में बहुत आना जाना रहता था, मतलब बहुत लोगों का। तो ये जो टीना थी उनका एज 9-10 के करीब होगा, सब कुछ मान लीजिए 10 साल की उम्र थी। तो ये अपने गांव गई थी जो कि यूपी में है। तो वहाँ जब ये गई थी तो उस टाइम गर्मी का टाइम था, और गर्मी का टाइम तो आप जानते हैं गांव में कितना गर्मी होता है। और इतनी बड़ी भी नहीं थी, ये बच्ची थी, ज़्यादा बड़ा नहीं कह सकते आप उनको। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही दोपहर का टाइम था। आपको पता है गांव में सारे बच्चे दोपहर के टाइम पे ही खेलने जाते हैं, अक्सर खेलते हैं। तो ये जो टीना का घर था, इसके पीछे ही एक बगीचा था, मीन्स एक गार्डन जैसा था जहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे। गांव में अक्सर आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, तो वैसे ही बहुत सारे पेड़ थे। तो वहीं पे बच्चे लोग सब खेलते थे एक साथ। तो ये दोपहर के टाइम वहीं पे गई थी खेलने के लिए। तो जस्ट ये खेल रही थी सारे बच्चों के साथ में। तो अचानक से गर्मी के टाइम पे ना, अचानक से मतलब तेज़ तूफान जैसा होता है ना, कभी कभी बरसात का हो जाता है मौसम अचानक से, तो उसी टाइप का तूफान जैसा उठा। तो इनके बगीचे पे ना एक आम का पेड़ था। तो जब आप कह सकते हैं कि जब तूफान उठता है तो वो आम का पेड़ हो या कोई भी पेड़ हो, तो वो भी हिलने लगता है और सारे फल नीचे आने के गिरने लगते हैं। तो ये लोग बच्चे थे, सारे एक्साइटेड हो गए कि सारे फल मिलेंगे उठाने के लिए। तो सब अपने अपने घर गए, मतलब कुछ भी जो भी बर्तन जो भी मिले उसमें कलेक्ट करके लेके आना है, ठीक है। तो ये टीना भी ये भी अपने घर गई बर्तन लाने के लिए कि उसमें कलेक्ट करके आम लेके आएंगे। तो बाकी बच्चों को भी इसने कहा कि चलो मेरे साथ आम उठा के लेके आना है। तो बाकी बच्चे को पता नहीं क्या हुआ था, नहीं हुआ था कि कोई आना नहीं मांगा। तो इसने सोचा कि चलो कोई किसी के साथ मेरे को आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर के तो पीछे ही है, मैं अपने से जाती हूँ और उठा के लेके आ जाती हूँ। तो ये गई उठाने के लिए। तो जब ये गई अपने बगीचे में आम उठाने के लिए, तो वहाँ पे देखती है कि पहले से ही एक औरत सफ़ेद साड़ी या सफ़ेद कपड़े में जो भी हो, वो बैठ के उस जगह पे आम उठा रही थी। मैं यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, तो उसके साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी होती है। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि भूत पिशाच चुड़ैल ऐसी सब चीज़ें होती है, बट हाँ मेरा ये भी मानना है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है। तो वो बैठ के वहाँ पे आम उठा रही थी। तो जब ये उठाने लगी आम, तो इसने पहले तो इग्नोर किया। उसके बाद फिर टीना का ध्यान गया उस औरत पर कि वो कर क्या रही है। तो उसने देखा कि वो भी आम उठा रही है। तो ये भी आम कलेक्ट करते 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 उसके पास पहुंची। तो ये जैसे जैसे उसके पास पहुंच रही थी, वैसे वैसे वो भी पीछे की तरफ खसक रही थी।
जैसा हम आपके पास बढ़ रहे हैं तो आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा हो रहा था उनके बीच में। वो सामने नहीं आ रही थी उसकी। तो टीना को और ज़्यादा बेचैनी होने लगी कि क्या बात है, ये कौन है जो कि मतलब उसके सामने नहीं आ रही। वो उसको देखने की कोशिश कर रही है, वो देख भी नहीं पा रही है कि कौन है। तो इसको ना बहुत ज़्यादा वो होता है ना बच्चों में कि क्या है नहीं है, देखने की कोशिश करना। तो ऐसा उसको भी होने लगा कि नहीं, आखिर ये कौन है जो हमारे बगीचे से आम ले रही है, कुछ बोल नहीं रही है। तो ये जस्ट गई उसको पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखने के लिए कि कौन हो, कहाँ से आई हो और क्या कर रही हो यहाँ। बस जैसे ये पीछे उसके कंधे पे हाथ रखने आई, वैसे ही उसने मुड़ के देखा। तो जैसे उसने वो मुड़ के देखा, इसने उसका चेहरा ध्यान से नहीं देखा था टीना ने, कि वो डर गई वहीं पे। जैसा उसका रिएक्शन था उस वक्त कि अचानक से पीछे मुड़ के अगर कोई भी आपको दिखेगा तो आप डर जाओगे, और बच्चे तो ऐसे भी डर जाएंगे। तो ये अपना आम वाम सब वहीं पे गिरा दी, फेंक दी और दौड़ के भाग गई। तो जब दौड़ के वो भागी तो ये अपने घर नहीं गई, कह सकते हैं बच्चों का बुद्धि। तो ये वहीं पे खड़े होके ना उस देख रही थी कि आखिर वो क्या चीज़ है जिससे मैं डर गई इतना। तो जस्ट ये खड़े होके ना एक पेड़ के पास से छिप के उसको देख रही थी। वो अभी भी उस जगह पे आम उठा रही थी। तो पता नहीं उसको कहाँ से वो एहसास हुआ या क्या हुआ, वो अचानक से ना टर्न हो गई। मतलब बैठी हुई है, आम चुन रही है, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उसको अचानक से वो टर्न हो गई और टीना की तरफ देखने लगी। तो टीना बहुत ज़्यादा डर गई और चिल्ला के अपने घर चली गई। अब यहीं पे ये सारी चीज़ों का अंत नहीं होता है, इसके बाद तो और भी ज़्यादा मतलब बहुत कुछ होता है। तो वो जब अपने घर गई तो ऑब्वियसली घर में सबको बताया, और आप जानते ही बच्चों की बातों पे कोई जल्दी यकीन नहीं करता है। तो उसके बाद ये बीमार हो गई, उसको फीवर आ गया। तो गांव के लोग सब ऐसे ही बोलते हैं ना कि हाँ ये धूप में खेल रही थी, क्या पता धूप लग गया हो या ऐसे ही बीमार हो गई हो। बच्चों की बात पे कोई जल्दी यकीन नहीं करता है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो उस वक्त कोई इतना ज़्यादा यकीन नहीं किया और इस बात को ऐसे ही छोड़ दिया, नेगलेक्ट कर दिया। और उसके बाद टीना भी भूल गई धीरे धीरे करके इस बात को। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, टीना अपनी चाची के घर गई थी। मतलब टीना गांव गई हुई थी, बट वो जब चाची के घर गई तब तक वो शहर आ चुकी थी। तो शहर में वो अपने चाची के घर गई थी किसी काम के वजह से। तो उसकी चाची का एक रूम था जहाँ पे वो लेटी हुई थी और लेट के लेटर लिख रही थी। आई थिंक स्कूल का कुछ काम कर रही होगी या कुछ भी कर रही होगी। तो वो लेटर लिख रही थी। अचानक से उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसे कोई घूर रहा है या कोई कमरे में मौजूद है, ऐसा कुछ उसे एहसास होता है। तो वो इग्नोर करती है इस चीज़ को, वो सोचती है कि उसका वहम है, और वो मतलब बच्ची है अभी, इतना बड़ा भी कैसी हुई है, तो उसको इस सब का नॉलेज कहाँ से होगा। तो वो लेटी लेटी लिख रही थी लेटर। अचानक से ना उसकी नज़र ऊपर की तरफ जाती है, तो उसे लगता है जैसे ऊपर से कोई सा देख रहा है। ऐसा 2-3 बार होता है। फिर अचानक से क्या होता है ना कि वो लेटी हुई है और मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर से कोई उसके ऊपर कूद गया। ठीक है, समझ सकते हैं आप कि आप जैसे लेटे हुए हैं और अचानक से ऐसा लगे कि ऊपर से आपके ऊपर कोई कूद गया, आपकी छाती पे बैठा हुआ है, तो आप कैसा फील करेंगे। तो टीना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसको बहुत हैवी सा फील होने लगा, ऐसा लगा कि उसकी छाती पे कोई बैठा हुआ है। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर गई और डर के मारे वो चीखती हुई चाची के पास दौड़ के चली गई। इस बात को भी ऐसे ही सब इग्नोर कर दिए कि बच्ची है, वहम होगा, यहाँ वहाँ की बातें सुनी होगी इसलिए ऐसा बोल रही है। चाची ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया, बाकी लोगों ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया, उसके मम्मी पापा ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया। तो वो ये चीज़ को यहीं पे एंड हो गया ये। उसके बाद अब जो होता है वो मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि इतने टाइम बाद भी कोई चीज़ आपके साथ रह सकती है, इतने टाइम तक या इतने टाइम के बाद आपको हर्ट कर सकती है। तो इन सब स्टोरी में 5 इयर्स बीत चुका था। जब टीना 15 इयर्स की थी, 15 साल की थी, तो वो अपने पापा के साथ ना ऐसे ही जा रही थी, मार्केट जा रही थी या जो भी आप कह लीजिए, ऐसे ही जा रही थी। और वो टीना के जो हेयर्स थे ना वो लिटरली काफ़ी लंबे लंबे थे, घने थे और मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और बहुत ही लंबे थे। और मैंने भी अभी बाल खोल के रखा, मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा उसके बाल ना वो लंबे थे और वो हमेशा खोल के रखती थी। तो वो ऐसे अपने पापा के साथ जा रही थी। तो मार्केट से जब वो गुजरी
तो वहाँ पे एक शॉप था, एक दुकान था उस टाइम, ये बहुत पहले की बात है। तो एक दुकान था, उस दुकान में एक आदमी खड़ा था। अब वो आदमी था या ओझा कह सकते हैं आप, जो ये सब झाड़ फूक करते हैं। अब मैं तो इस चीज़ को अंधविश्वास बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, बट हाँ ये पहले भी होता था, ये अब भी होता है, कहीं ना कहीं लोग इसे मानते हैं। और मैं भी ये मानती हूँ कि स्पिरिट जो होती है, एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो है, ठीक है। तो उन्होंने उस टीना को देखते ही कुछ समझ गए होंगे या कुछ जान लिया होगा। तो और वो जो टीना के जो पापा थे ना, वो उनके दोस्त थे। तो उसने टीना के पापा को बुलाया और पूछा कि ये लड़की कौन है। तो टीना के पापा ने कहा कि ये मेरी बेटी है। तो उसने बस ऐसे ही कैजुअली कह दिया, इस पर ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा ऐसा टाइम आएगा जब ये नहीं रहेगी, बचेगी नहीं, और उस टाइम संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो टीना के पापा ने जस्ट ऐसे इग्नोर कर दिया बातों को, उतना सीरियसली नहीं लिया उन्होंने कि क्या ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी थोड़ी है, मेरी बेटी को कुछ हुआ थोड़ी है, देखने में तो वो ठीक ही है, सब कुछ कर रही है, खा रही है, पी रही है। उन्होंने जस्ट इग्नोर कर दिया इस बात को। तो ये बात बीत गई। उसके बाद दशहरा का दिन आया। तो एक्चुअली उन जो ओझा थे ना, वो दशहरा के बाद का ही टाइम दिए थे कि उसके बाद ही ये नहीं रहेगी, बचेगी नहीं। तो जिस दिन दशहरा का टाइम था, उस दिन ऐसे ही सब बैठे बाहर में बैठ के बातचीत कर रहे थे फैमिलीज में सब। तो अचानक से उस ओझा के बारे में बात होने लगा। टीना के पापा ने उस ओझा के बारे में सबको बताया कि ऐसा ऐसा मैं लेके जा रहा था, तो उसने मुझे ऐसा ऐसा कहा। बगल में टीना भी बैठी हुई थी। तो टीना ने ये सुन लिया। अब सुनने के बाद पता नहीं उसके अंदर क्या ऐसा हुआ या क्या नहीं हुआ, वो अचानक से चिल्ला के उठी तेज़ एकदम, ठीक है। जैसे नॉर्मल हम लोगों की वॉइस होती है ना, उसकी वॉइस उस समय बहुत लाउड हो गई थी, जैसा लग रहा था कि कोई और बोल रहा है इसके वॉइस में। अब एक फीमेल का वॉइस और एक मेल की वॉइस में समझ में तो आता है, तो उसकी आवाज़ इतनी भारी हो गई थी। अचानक से उसके मतलब आइज़ रेड रेड हो गए थे और वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी। लोगों से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी। सुनने में ये भी आया है, मैंने की स्टोरी मतलब ली है, उनकी रियल लाइफ स्टोरी है। उन्होंने मुझे बताया कि मीन्स लिटरली उन्हें 4-5 लोग मिलके मतलब पकड़ रहे थे और वो एकदम मतलब 4-5 लोगों को ऐसे ढकेल दे रही थी, इतना ज़्यादा वो चीज़ उन पर हावी हो गया था। तो अब क्या करें। तो टीना के जो पापा थे ना, वो उन्होंने ना उस समय एक समझदारी की काम की। मतलब जब ऐसा हुआ टीना के साथ में ना, तो उसे मतलब उन्हें अचानक से ना वो ओझा की बात याद आ गई। तो उन्होंने क्या किया कि उस टाइम में फ़ोन नहीं होता था किसी के पास, ठीक है। अभी जैसे स्मार्टफोन हर किसी के पास आपको देखने को मिल जाएगा, उस समय ऐसा कुछ नहीं था, फ़ोन वोन जनरली किसी के पास होता नहीं था। तो वो गए दौड़ के उस दुकान में, उस ओझा बाबा को खोजे, वो बहुत ढूंढे, फिर उसे लेके आए फटाफट, जैसे तैसे करके उन्हें बना के लेके आए। जब वो आए तो उन्होंने देखा तो पहले ही बोल दिया कि मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, आपको सावधान रहना चाहिए था। सबने माफ़ी मांगी कि भूल हो गई, आप बताइए क्या किया जाए, नहीं किया जाए। तो उन्होंने अपना कुछ मतलब किया, प्रक्रिया किया, जो भी किया, इसके डिटेल्स में नहीं जाते हुए, जो भी किया होगा उन्होंने पता नहीं। तो उस समय उस चीज़ को, वो जो शक्ति थी, उस चीज़ को काम डाउन किया गया। और वो ओझा बाबा ही ने बताया कि आखिर में ये जो चीज़ थी, ये गाँव में जो वो वाइट कलर की जो औरत को उसने देखा था, ये वही चीज़ थी। और ये जो उस समय जो डर गई थी, तो ये उसी समय उस पर हावी हो चुकी थी। और ये गांव से ही उसके साथ, मतलब समझ जाइए वो उस समय 10 साल की थी और ये चीज़ 15 साल में हुआ, तो समझ जाइए 5 साल तक ये उसके साथ थी। और अचानक मतलब अगर उस ओझे बाबा ने देखा नहीं होता या बताया नहीं होता या कुछ भी नहीं मालूम होता, तो आज टीना हमारे बीच नहीं होती, वो बचती नहीं फिर। तो आप इसे भगवान का करिश्मा ही कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। तो ये चीज़ हुई है उसके साथ। तो ये एक रियल लाइफ स्टोरी था। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप ऐसे ही रियल लाइफ स्टोरी अगर आप जानना चाहते हैं, या और भी ऐसी हॉरर स्टोरी जो कि रियल लाइफ बेस्ड है, अगर आपको जानना है,
तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे बोलिएगा। और इस वीडियो को अगर आप पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोज़ और लेके आऊँगी आपके साथ जो कि रियल लाइफ बेस्ड है। और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी है। टिल देन वीडियो को लंबा ना करते हुए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और स्टे एट होम। मैं भी क्या मतलब, मेरा भी डर से इतना ज़्यादा हालत खराब है, समझ रहे हैं आपकी। एक तो रात का टाइम, ऊपर से हॉरर स्टोरी बोलना, ये कोई मतलब गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। तो मेरी भी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, उसके लिए सॉरी। आप प्लीज़ इस चीज़ को माफ़ कर दीजिएगा। अब प्लीज़ मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। लाइफ इज़ बेटर विद प्रीति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।